औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़नामा नवाए शरर और ओके न्यूज़ टीवी से आपका मेज़बान राना साइद इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपना प्रोग्राम पेश करते हैं जिसमें मुख्तलिफ सियासी तजिए, तबसरे, सरगोदा की खबरें, मसाइल और मुल्क की सियासत को हम डिस्कस करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मसाइल जो चाहे वो सरकारी महकमों से वाबस्ता हैं या मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से हैं, हम उन्हें आवाम के सामने पेश करें और हम उन शख्सियात को और अफसरान को भी आपके सामने लेकर आएँ ताकि आप बरह रास्त उनसे बातचीत कर सकें और आपकी जो आवाज़ है उन तक पहुँच सके। हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट फरमा लें 0321600749। आपके इलाके में चाहे तालीम के मसाइल हैं, वो सेहत के मसाइल हैं या सीवरेज के मसाइल हैं या जो भी मसाइल हैं, आपको किसी महकमे से शिकायत है, आप हमें आगाह करें, व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करें, तस्वीर और वीडियोस वगैरह अरसाल करें और अपना तारुफ हमें लिख कर भेजें। हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बन के हुकूमत के इमारत तक पहुँचाएँगे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम जो महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त सरगोदा के अंदर सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो सफाई के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। हमें रोज़ाना दर्जनों शिकायत मसूल हो रही हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि जी हमारे इलाके के ये मसाइल हैं। आज हम आपके सामने UC 4, UC 4 बशीर कॉलोनी, नवाब कॉलोनी से हमारे रिपोर्टर हैं शेख खालिद शहजाद साहब। उन्होंने हमें रिपोर्ट अरसाल की है, हमारे पुराने दोस्त भी हैं, उन्होंने रिपोर्ट अरसाल की है और आप देखें कि वहाँ की क्या हालत है। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गलियाँ पानी से अटी खड़ी हैं। और उन्होंने एक हैरत अंगेज बात बताई है कि यहाँ का जो अमला है वो नॉन टेक्निकल है और वो रिश्वत लेता है और वो अमला यहाँ पे रात के टाइम आके गटरों के अंदर रेत की बोरियां घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से लोगों का पानी बंद हो जाता है। फिर वो पैसे लेके वो बोरियां खोलते हैं। एक खतरनाक अमल है, ये लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। डिप्टी कमिश्नर साहब को और कमिश्नर साहब को इसका फौरन नोटिस लेना चाहिए। इस तरह हमारे एक दोस्त इकबाल जट साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उन्होंने हमें रिपोर्ट अरसाल की है कि रेलवे रोड पे ये गली है जिना पार्क से कहा जाता है। इकबाल साहब ने हमें ये तस्वीर भी अरसाल की, आप देख सकते हैं कि पूरी गली की तरफ पानी खड़ा हुआ है और वो बता रहे हैं कि एक माह से ये पानी ऐसे ही खड़ा है। और मैंने कारपोरेशन हुकाम को और अफसरान को रिक्वेस्ट की है लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसी तरह पूरी शहर की हालात है। मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब अपने अमला को तंबीह करें, उन्हें बाहर निकालें और यूनियन कौंसिल की सतह पे जाके काम करें। अब हालात ये बन गए हैं कि लोग गली महलों में एहतजाज करने लग रहे हैं, तो इस सूरत हाल से बचना चाहिए। और शहर के जो मसाइल हैं, यहाँ पे गंदगी के मसाइल हैं, हुकूमत के या इंतजामिया के बहुत बड़े बड़े दावे हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आ रहा। अफसरान निकलते हैं चंद बाज़ारों में, वो विजिट करके चले जाते हैं, रोज़ाना तस्वीरें बनती हैं और एक तस्वीरी सेशन के साथ वो लोगों को अल्लाह हाफिज़ करके और मुतमईन करके चले जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त हाजी खालिद मुसरत साहब वो हज की सादा हासिल करके तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने की वापसी पे उनके दोस्तों ने एक डिनर का अहतमाम किया उनके एजाज़ में और उसमें मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात, मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पे बातचीत करते हुए कहा है कि जो हज है वो उम्मत मुसलमा को एक लड़ी में परो देता है और ये एक अजीम इज्तिमा है हज का और उन्हें हज की सादा नसीब हुई है। और वो कहते हैं कि इन मुसलमान जो है उस हज के इज्तिमा में काले को गोरे पे और गोरे को काले पे कोई फकीयत नहीं रहती। इन मुसलमान जो हैं ज़ुहद तकवा और अल्लाह के यहाँ झुक के एक जो है ना रूहानी तौर पर मुसरत हासिल करते हैं। मैं उनकी जो तकरीब थी और उनकी जो हज की के दौरान जो उन्होंने इबादत की, दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक आज़ाद कौम है, एक आज़ाद मुल्क हैं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल गुजर चुके हैं। आज 1 अगस्त है और आज से 75 साल पहले 14 अगस्त 1947 को हमारा ये प्यारा मुल्क आज़ाद हुआ। अल्लाह ताला ने हमें हिंदू और अंग्रेज की गुलामी से निजात दी। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है,
इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। कदर करें, इसकी आज़ादी की कदर करें और यहाँ पे तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी कौम ये 14 अगस्त तक इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए और दुआ भी करेगी और अपनी अमली किरदार भी अदा करेगी और 14 अगस्त पे पूरे पाकिस्तानी कौम परचम लेके निकलेगी और इस दुनिया में साबित कर देगी कि हम जिंदा कौम है और इंशाअल्लाह पाइंदा।